स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा 4th लेक्चर है। टुडे वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, हाउ टू प्रिंट हेलो एवरीबॉडी। तो इस प्रोग्राम में हम लोग टर्बो सी का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, और टर्बो सी का कंपाइलर इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग हर चीज़ जान सके। इसके बाद हम लोग कोड ब्लॉक्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले तो हम लोग टर्बो सी का कंपाइलर ही यूज़ करेंगे। टीसी टर्बो सी वर्जन 4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं किस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं, और उसके बाद हम लोग हर एक वर्ड को समझेंगे कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं फिर से अपना माई कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम फिर से ओपन करते हैं टर्बो सी। पहले क्लोज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग भी सीख सके। ये मेरा डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप में देखिए यहाँ पे टर्बो सी का आइकॉन बना हुआ है। इसको हम क्लिक किए और मेरा बाय द हेल्प ऑफ डॉस बॉक्स ये एडिटर खुल गया, जिसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डिबग है। हम लोग हर काम इसी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसमें हम लोग हर चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड, और ये भी जानिए कि हम लोग ये जो ओपन हुआ है, ये फाइल कैसे ओपन हुआ है। सबसे पहले फाइल में जाइएगा, न्यू में जाइएगा, न्यू में जाने के बाद न्यू फाइल आपका ओपन हो जाएगा। मान के चलिए इस न्यू फाइल का नाम हम सेव करते हैं हम लोग F2 से। F2 में से आप लोग पहले सेव कर लीजिएगा, F2 प्रेस कीजिएगा, ये सेव होगा। और सेव कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम लिखते हैं हेलो, बस hello.c ओवरराइट करने बोल रहा है एग्जिस्टिंग फाइल को। इसका मतलब ये hello.c पहले से बना हुआ है, तो हम फिर से यस कर देते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल से हम ओवरराइट कर दिए हैं, और ये hello.c मेरा बन चुका है ये फाइल। और अब हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हम लेंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हैश इज नथिंग बट योर प्री प्रोसेसर। हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे, इसका मतलब है प्री प्रोसेसर का मतलब है फाइल इंक्लूजन, मैक्रो टेम्पलेट एक्सपेंशन, कंडीशनल कंपाइलेशन। और इंक्लूड इज नथिंग बट योर पाथ, और stdio.h इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इज इट क्लियर? उसके बाद इस हेडर फाइल को हम लोग क्यों लिए हैं, लेने का मतलब यही है कि इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं, जो कि इस हेडर फाइल के अंदर में है। तो ये हेडर फाइल हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो .h हम ले रहे हैं, हैश इंक्लूड कोनियो.h। तो कोनियो.h ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है। ये कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कि जो आउटपुट स्क्रीन आएगा उसके लिए हम लोग को कुछ फंक्शंस लेना होगा, क्योंकि बिना आउटपुट के तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए हम लोग को कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी लेना होगा, क्योंकि कुछ फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड मेन। सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन इज अ कीवर्ड एंड इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन एक कीवर्ड है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर खुद इसको डिफाइन कर रहा है, लेकिन बिना मेन कीवर्ड यूज किए हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहीं पे जाके एंड भी होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है वो मेन फंक्शन ही होता है। फंक्शन क्या है, हम फंक्शन चैप्टर में देखेंगे। पहला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म क्या होगा, यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CLR क्लियर स्क्रीन हम लेंगे, और क्लियर स्क्रीन लेने का मतलब होता है स्क्रीन को हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद printf
हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हम डिस्प्ले करेंगे। और हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे सामने में एक \n हम दो को लगा देते हैं। इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि स्क्रीन के थोड़ा सा नीचे में ये डिस्प्ले होगा ताकि आप लोग को दिखाई दे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, गेट सी एच फंक्शन यूज करेंगे। ये बन गया मेरा प्रोग्राम। तो सबसे पहले वॉइड मेन एक कीवर्ड है, और मेन जो कीवर्ड है और ये इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये मेन से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एंड होता है। और हमेशा ये जो मेन का रिटर्न टाइप हम वॉइड लिए हैं, इसको बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। इसका अभी रिटर्न टाइप हम कुछ दिया नहीं है। ये रिटर्न किसी को कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली मेन फंक्शन रिटर्न किसको करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। जो भी रिटर्न 0 रिटर्न 1 हम लोग बाद में हम देखेंगे क्यों रिटर्न करते हैं, तो वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। तो इसीलिए अभी तो हम रिटर्न कुछ नहीं करने वाले हैं। रिटर्न क्या होता है, या तो सक्सेसफुल रिटर्न या तो अनसक्सेसफुल रिटर्न। उसके बाद CLR SCR जो है, ये कंसोल स्क्रीन जो तुम्हारा खुलेगा, जो ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, उसका आउटपुट जो होगा वो पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि तुम देख सको ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। खाली ये हेलो वर्ल्ड तुमको दिखेगा, तो क्लियर स्क्रीन इसीलिए लिया गया है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन जो है बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर में stdio.h हेडर फाइल के अंदर में, तो इसीलिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हम लिए हैं यहाँ पे। और उसका क्लियर स्क्रीन जो लिए हैं, क्लियर स्क्रीन के लिए हम conio.h हेडर फाइल लिए हैं। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन हो गया, प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, और गेट ch फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा ताकि तुम आउटपुट देख सको। और गेट ch फंक्शन बेसिकली कैरेक्टर इनपुट भी करता है, ठीक है। इट इज आल्सो टेक अनफॉर्मेटेड इनपुट, और अनफॉर्मेटेड इनपुट भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा वैल्यू इनपुट मतलब गेट ch ऐसा भी वैल्यू लेता है जो कि हम लोग को दिखेगा नहीं। पासवर्ड के लिए हम लोग गेट ch फंक्शन को ही यूज करते हैं। पासवर्ड तुमको पासवर्ड तो तुम किसी का देख नहीं सकते हो, तो पासवर्ड अगर तुम किसी का देख नहीं सकते हो तो 100% हमको गेट ch फंक्शन अगर सी में बनाना है तो हम गेट ch फंक्शन लेके ही करेंगे। खाली स्टार डिस्प्ले करवा देंगे, तो वो बाद में हम लोग चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल इसको कंपाइल करते हैं। Alt+C हम देंगे, Alt+C हम प्रेस करेंगे तो कंपाइल में जाएंगे। तो कंपाइल ऊपर में भी लिखा है, डायरेक्टली इसमें भी जा सकते हो। और एंटर हम प्रेस करेंगे तो कंपाइल होगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों लाइन कंपाइल कितना हुआ है, 462 लाइन कंपाइल हुआ है, लेकिन 462 लाइन तो हम लिखे नहीं है, लेकिन इतना लाइन कंपाइल हुआ है। क्यों इतना लाइन कंपाइल हुआ है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम बाद में जाएंगे। पहले आउटपुट देख लें। Alt+R हम प्रेस करते हैं, हेलो वर्ल्ड तुम्हारा डिस्प्ले कर रहा होगा, और ये तुम्हारा पहला प्रोग्राम है। अब हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। क्या चेक करेंगे, Alt+C कंपाइल हम किए, यहाँ पे देख रहे होंगे 462 लाइन कंपाइल हुआ है, लेकिन इतना लाइन हम तो लिखे नहीं है, लेकिन इतना लाइन कंपाइल हुआ है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, conio.h का हेडर फाइल को हम कमेंट में दे देते हैं। कमेंट में देने के बाद Alt+C से कंपाइल करते हैं, तो देखो 315 लाइन कंपाइल हुआ है और कोई एरर्स नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, stdio.h हेडर फाइल को भी हम हटा ही देते हैं और फिर कंपाइल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 लाइन ही कंपाइल हुआ है। इसका मतलब है ये हेडर फाइल के अंदर में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस का प्रोटोटाइप उसमें है, और इसीलिए उस प्रोटोटाइप्स को भी कंपाइल किया जाता है, और उसको कंपाइल करने के बाद ये प्रोग्राम भी कंपाइल होता है। तो इतना लाइन कंपाइल होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे 8 लाइन कंपाइल हुआ। अब क्लियर स्क्रीन अगर हम हटा लेते हैं, मान के चलो क्लियर स्क्रीन हम हटा दिए, तो Alt+R करके रन करेंगे। अब देखो रन हेलो वर्ल्ड 2 दिख रहा है। तुम तो एक ही बार डिस्प्ले किए होगे, 2 क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो हेलो वर्ल्ड हम डिस्प्ले करवाए थे वो भी हमको दिखने लग गया। अब हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन को रन रहने देते हैं, फिर रन करते हैं प्रोग्राम को। चेक करो हेलो वर्ल्ड एक ही दिख रहा है, जो अभी रन हुआ वही दिखेगा। अगर फिलहाल फिर से तुम हटा देते हो उसको और फिर से रन करते हो तो तुमको दिखेगा फिर से 2 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या है, क्लियर स्क्रीन का तो बात हुआ। गेट ch फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करता है ताकि तुम आउटपुट देख सको। तो अगर गेट ch फंक्शन को हम हटा दिए, रन करते हैं, Alt+R रन किए, तो देखो आउटपुट तो आया लेकिन हमको दिखा नहीं। फिर Alt+R प्रेस करते हैं, फिर रन करते हैं, आउटपुट तो आया लेकिन दिखा नहीं, क्योंकि स्क्रीन को होल्ड ही नहीं कर पाए।
तो इसीलिए हम लोग गेट ch फंक्शन लेते हैं। तो गेट ch फंक्शन लेने के बाद तुम रन करो, देखो आउटपुट तुमको दिखने लगेगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद। जाहिर है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।